चलिए सर स्टार्ट करें। कौन सा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में? रैंकिंग टेस्ट, मतलब कि क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था की यदि हम बात करें तो सुन लेना कहां तक पहुंच गए थे, क्या क्या पढ़ लिया था। रैंकिंग टेस्ट मतलब कि क्रम व्यवस्था, और क्रम व्यवस्था में मैंने कुल आपको बताई थी 8 टाइप। कितनी टाइप बताई? 8। पहली जो टाइप थी वो बताई थी व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। टाइप फर्स्ट थी कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। फिर सेकंड टाइप बताई थी टाइप 2, दाएं या बाएं से क्रमांक ज्ञात करना, दाएं या बाएं से क्रमांक ज्ञात करना। टाइप थर्ड, बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। चलिए कुल मिलाकर के हम ये 2 टाइप पढ़ चुके हैं और आज तीसरी टाइप पढ़ेंगे, बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। तो टाइप थर्ड डालो। टाइप थर्ड प्रकार 3, बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। और सर जी सबसे पहले कॉपी बंद करो और समझ लो चीजें समझ लो कैसे कैसे क्या क्या है। बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, किस तरीके के प्रश्न बनेंगे, कितने प्रश्न बनेंगे, क्या तरीका हो सकता है। तो इसमें याद रखना, जब भी बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है तो 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कंडीशन ए सुनो, जब दिशा समान हो। जब दिशा कैसी हो? समान। जैसे एक क्वेश्चन आया, मान लो कि उदाहरण, राम किसी कतार में दाएं से 13वां है। राम किसी कतार में दाएं से 13वां है और श्याम उसी कतार में दाएं से 9वां है। राम किसी कतार में दाएं से 13वां है और श्याम उसी कतार में दाएं से 9वां है। अब कहे कि बताओ दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। क्या कहे? बताओ दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं। तो देखो एक तरीका तो ये है कि हम एक लाइन ड्रॉ कर लें। ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। मान लो यहां पर बैठा है राम। कौन बैठा है? राम नहीं, पहले श्याम मानेंगे। क्या मानेंगे? यहां श्याम बैठा है, दाएं से कौन सा है? 9वां। यहां बैठा है मान लो राम, दाएं से कौन सा है? 13वां। अब पूछा है इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो 9वें के बाद सुनो, 9वें के बाद जो व्यक्ति होंगे इनके बीच में, 9वें के बाद क्या होगा? 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, ये खुद है। तो बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3। एक तरीका तो ये है कि बेसिक अपन ऐसे कर लें, राम दाएं से 13वां है और श्याम दाएं से 9वां है। दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। तो एक तरीका यह है कि अपन डायग्राम बना के सॉल्व करें। दूसरा तरीका यह है सर
देखो इधर, जब भी दिशा समान हो, दिशा कैसी हो, समान, ये भी दाएं से और ये भी दाएं से, जब भी दिशा समान हो तो पूछे बीच में व्यक्तियों की संख्या, तो एक ही काम करना है, क्रमांकों का अंतर -1, क्रमांकों का अंतर -1। बोलो क्रमांक कितने हैं, 13, इसका 9, दोनों का अंतर 4 - 1 बराबर, बोलो बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक तो तरीका है ये। जब भी दिशाएं समान हो तो क्रमांकों का अंतर कर लेना और माइनस कर देना 1। जैसे राम दाएं से 13वां है, श्याम दाएं से 9वां है, दोनों दाएं दाएं से या आगे आगे से या ऊपर ऊपर से या पीछे पीछे से या नीचे नीचे से या बाएं बाएं से, यदि एक ही दिशा से दोनों के क्रमांक दिए जाएं तो क्रमांकों का अंतर -1। तो एक तो कंडीशन बनती है ये। सेकंड जो कंडीशन बनती है, कंडीशन बी, वो क्या है, जब दिशा विपरीत हो, जब दिशा विपरीत हो, मतलब एक दाएं से और एक बाएं से क्रमांक दे रखा हो, या एक का ऊपर से और एक का नीचे से, या एक का आगे से और एक का पीछे से क्रमांक दे रखा हो, ऐसी स्थिति में यदि पूछा जाए कि बताओ दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो कैसे करेंगे। तो सुन लो, जब भी दिशाएं विपरीत हों, मतलब असमान हो, मान लो प्रश्न आया, एक उदाहरण, किसी कतार में कुल छात्र 10 हैं, कितने, 10, मैं उदाहरण के लिए कम मान रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा। किसी कतार में कुल कितने छात्र हैं, 10। मान लीजिए राम दाएं से तीसरा है और श्याम बाएं से चौथा है। पूछे बताओ दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो सर पहला तरीका तो अपने पास ये है कि अपन डायग्राम बना सकते हैं, ये बायां ये दायां, कुल व्यक्ति कितने, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राम दाएं से कौन सा है, तीसरा, तो दाएं से पहला दूसरा तीसरा, यहां कौन बैठा है, राम, दाएं से तीसरा हो गया। श्याम बाएं से चौथा है, बाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां कौन बैठा है, श्याम, बाएं से कौन सा हो गया, चौथा। पूछा है दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, बोलो कितने व्यक्ति हैं। एक तरीका तो ये है, लेकिन अगर सवाल बड़ा होता और मान लो कुल छात्र संख्या होते 299, तो क्या ऐसे 299 बना पाते हम, नहीं बना, नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या करना है, तो फिर सीधा सा तरीका बताता हूं, जब भी दिशाएं विपरीत हों तो आप क्रमांकों को जोड़ना, बोलो 4 और 3, और कुल में से घटा देना, उत्तर आ जाएगा। बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3। करना क्या है, करना यह है कुल माइनस क्रमांकों का योग, कुल माइनस क्रमांकों का योग, कुल में से क्या घटाना है, क्रमांकों का योग, कुल माइनस क्रमांकों का योग करना है। जो भी कुल छात्र हैं, जो भी क्या है, कुल छात्र, उनमें से दोनों के क्रमांकों का योग करके घटा देना है बस। अगर दाएं बाएं से दिए जाएं तो विपरीत दिशा हो, तो दिशा कैसी हो, विपरीत। दो स्थिति बता दी, दोनों स्थिति दोबारा सुन लो। एक, जब दिशाएं कैसी हो, समान, दिशाएं अगर समान है तो क्रमांकों का अंतर माइनस, जब दिशा कैसी हो, दिशा विपरीत हो तो कुल माइनस क्रमांकों का योग। ये दो स्थितियां बनती हैं, एक दिशा समान हो, एक दिशा विपरीत हो। तीसरी स्थिति क्या कहती है सर, वो भी सुन लो फिर। एक थर्ड स्थिति बनती है, तीसरी स्थिति कहती है जब दिशा विपरीत हो, जब दिशा कैसी हो, विपरीत। सर अभी तो पढ़ाया था, सर अभी तो पढ़ाया था, क्या, जब दिशा विपरीत हो। फिर दोबारा से पढ़ा रहे हो, क्या, जब दिशा क्या हो। लेकिन याद रखना यहां जो स्थिति है वो क्रॉस की है। कैसी स्थिति है, क्रॉस की। दिशा विपरीत हो जब भी दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक सामान्य प्रश्न जो अभी हमने देखे,
कुल माइनस क्रमांकों का योग। सेकंड कंडीशन जो बनती है वो ये बनती है, जब भी दिशाएं विपरीत हो तो क्रॉस की स्थिति बनती है। इसका पता कैसे चलता है वो सुन लो। देखो प्रश्न से पता चल जाएगा। उदाहरण, किसी पंक्ति में कुल छात्र 10 हैं। किसी पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं? राजा दाएं से 9वां है। राजा दाएं से कौन सा है? 9। और रानी बाएं से 8वीं है। राजा दाएं से 9वां है, रानी बाएं से 8वीं। बताओ दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं? क्या होगा? देखो सर, यहां पर कुल छात्र कितने? 10। राजा दाएं से 9वां है और रानी बाएं से क्या है? 8वीं। तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? तो देखो स्थिति, मान लो ये है वो लाइन, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां दे रखा है कि राजा दाएं से 9वां है, दाएं से 9वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठवां सातवां आठवां 9वां। यहां बैठा है कौन? दाएं से कौन सा है? 9। रानी बाएं से है 8वीं। रानी बैठी है यहां। कहां बैठी है? यहां। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें नंबर पर कौन है? रानी। बताओ दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे या नहीं? भाई दोनों एक दूसरे को नाप गए। ये राजा उसको नाप गया और रानी इसको नाप गई। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं, हाँ या ना? जब भी क्रॉस वाली स्थिति बनेगी तो कैसे पता चलेगा? क्रमांकों का योग हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5। कितने आदमी थे? और तुम कितने थे? फिर भी पिट गए। चलो, कितने आदमी है? 5। कितने आदमी है? दोनों के बीच में कितने आदमी है? 5। सर पता कैसे चलेगा? तो पता याद रखना, मैंने अभी आपको बताया था, जब भी दिशाएं विपरीत हों तो कुल में से क्या घटाना है? क्रमांकों का योग। सर यहां तो कुल कितना है? 10 और क्रमांकों का योग बैठ रहा है 17। कितना बैठ रहा है? तो याद रखना मुन्ना, जब भी क्रमांकों का योग कुल से ज्यादा बैठे, कुल व्यक्ति हैं 10 लेकिन क्रमांकों का योग कितना बैठ रहा है? 17। इसका मतलब कैसे बैठे? क्रॉस करके। ऐसे पता चलेगा, है ना? जब भी क्रमांकों का योग ज्यादा हो कुल बच्चों से तो इसका मतलब एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे। अच्छा, ऐसी स्थिति में करना क्या है? तो उसके लिए बता देता हूं मैं आपको। ऐसी स्थिति में करना यह है कि कुल जो है ना, कुल में जोड़ देना 2। कितने जोड़ देना? 2। माइनस कर देना, एक मिनट, क्रमांकों का योग जो आए, 17 आया था ना, इसमें से घटा देना क्या? कुल प्लस 2 करके। कुल में 2 जोड़ के। 2 क्यों जोड़े जा रहे हैं सर? क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे तो 2 व्यक्ति एक्स्ट्रा हो जाते हैं यहां। ठीक है, इसीलिए अब करना क्या है सर? करना यह है, 17 है क्रमांकों का योग, इसमें से घटाना है। क्या घटाना है? कुल प्लस 2। तो 10 और 2 12। 17 में से 12 गए, कितने बचे? और यहां पर भी कितने आदमी हैं? बोलो, तीनों स्थिति समझ में आई? अरे हाँ या ना? एक, जब दिशा समान हो तो क्रमांकों का अंतर -1। राम दाएं से और श्याम भी दाएं से, एक ही लाइन में 2 व्यक्ति दाईं ओर से बैठे, दोनों का अंतर कर दो -1, उत्तर आ गया। बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? यदि क्रमांकों का अंतर -1, देखो 3 स्थितियां हैं। बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कितनी स्थितियां हैं? 3। पहली स्थिति है जब दिशाएं समान हो, ये दाएं से और ये भी दाएं से, तो क्रमांकों का अंतर कर दो -1। दूसरी बात, जब दिशा कैसी हो? विपरीत हो, तो क्या करना है? तो करना है कुल माइनस क्रमांकों का योग। और तीसरी स्थिति, जब दिशा विपरीत हो लेकिन कौन सी स्थिति हो? क्रॉस वाली, तो क्या करना है? तो जो कुल है ना, उस कुल को नहीं छेड़ना है, क्रमांकों का योग लेना है, उसमें से घटा देना है कुल प्लस 2। कुल में 2 जोड़ के घटा देने,
तो 17 में से गए 12, कितने बचे? 5। क्लियर? निकालो कॉपी, फटाफट नोट करो जल्दी। टाइप थर्ड प्रकार 3, बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। जल्दी से नोट करना शुरू कर दो। जब दिशाएं समान हो कंडीशन ए डाल देना। राम दाएं से 13वें स्थान पर है और श्याम दाएं से 9वें स्थान पर है ना? तो बताओ दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? करना क्या है? क्रमांकों का अंतर -1। नोट कर ली सबने? चलें सेकंड स्थिति बी, कंडीशन बी। यही एक टाइप थी इस पूरे टॉपिक में जो समझने लायक थी, बस बाकी सब वैसे ही हैं भाई। दाएं दाएं से जब भी दिए जाएं, दिशाएं अगर समान हैं तो क्रमांकों का क्या करना है? अंतर -1। आगे टाइप बी, जब दिशा विपरीत हो। जब दिशा कैसी हो? विपरीत। तो करना क्या है? कुल माइनस क्रमांकों का योग घटा देना है। जैसे किसी लाइन में कुल छात्र कितने? 10। राम दाएं से तीसरा, श्याम बाएं से चौथा, 4 और 3 7, कुल में से घटा देंगे। 10 में 7 गए, बचे 3। तो कितने व्यक्ति हैं बीच में? 3 व्यक्ति हैं, 1 2 और 3। नोट कर लो जल्दी। कर लिया सर नोट? चलें आगे। अगली कंडीशन थर्ड, जब दिशा विपरीत हो, लेकिन कौन सी स्थिति हो? क्रॉस वाली स्थिति हो। जब एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हो, एक दूसरे को कैसे बैठे हो? क्रॉस करके ऐसे, तब क्या होगा? तो तब करना है क्रमांकों का योग माइनस कुल प्लस 2। क्रमांकों का योग माइनस कुल प्लस 2 कर देना है। क्लियर है? चलिए नोट कर लिया पूरा। तीन कंडीशन बनती हैं बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए। एक, जब दिशाएं विपरीत हों। एक, जब दिशाएं समान हो। और थर्ड, जब दिशा विपरीत हो लेकिन क्रॉस वाली स्थिति हो।
कुल छात्र राजा दाएं से, रानी बाएं से, है ना। 8 और 9 17 हो गए, 10 से ज़्यादा हैं तो 17 माइनस 10 प्लस 2 कर दिया। ठीक है, बोलूं क्वेश्चन? लिखो। क्वेश्चन लिखो अगला और करके बताना जल्दी से, इसी टाइप में है ना। लिखो, छात्रों की एक कतार में मीरा आगे से 143वें क्रमांक पर है। छात्रों की एक कतार में मीरा आगे से 143वें क्रमांक पर है। और वंदना उसी कतार में पीछे से 59वें क्रमांक पर है। और वंदना उसी कतार में पीछे से 59वें क्रमांक पर है। यदि उस कतार में कुल 400 छात्र हों, यदि उस कतार में कुल 400 छात्र हों, यदि उस कतार में कुल 400 छात्र हों, तो बताइए वंदना और मीरा के बीच, कुल कितने छात्र हैं? तो बताइए वंदना और मीरा के बीच कुल कितने छात्र हैं? तो बताइए वंदना और मीरा के बीच कुल कितने छात्र हैं? हाँ सर, ऑप्शन लिखिए। 196, 197, 198 और 200। हरवीर जी बिल्कुल गलत उत्तर है आपका, है ना। बाकी पागल 198 बिल्कुल सही है। चलिए देखो, कुल छात्र कितने हैं? 400। मीरा आगे से कौन से क्रमांक पर है? 143। और वंदना पीछे से 59वें क्रमांक पर है। क्या दिशाएं समान है क्या? अरे दिशा समान है क्या? एक आगे से एक पीछे से, मतलब दिशाएं कैसी हैं? विपरीत। और जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो कुल कर दो क्रमांकों का योग और माइनस कर दो कुल में से। बोलो क्रमांकों को जोड़ने पर कितना आया? अरे 9 और 3 12, 2 हासिल, 1 5 और 4 202। कितना आया? तो बीच में व्यक्तियों की संख्या, बीच में व्यक्ति कितने होंगे? टोटल माइनस क्रमांकों का योग बराबर 100। कितना आएगा? 100। अरे क्लियर है? कोई डाउट है? कुल में से क्रमांकों का योग करके घटा दो। क्यों? क्योंकि क्रॉस की स्थिति तो नहीं है ना। क्रॉस की स्थिति जब आती है जब 400 से ज्यादा योग बैठता है इनका। क्लियर? लिखाऊं अगला? एक और लिखो, है ना। एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो, पक्षियों की एक कतार में, पक्षियों की एक कतार में, पक्षियों की एक कतार में तोता दाएं से 72वां है। पक्षियों की एक कतार में तोता दाएं से 72वां है। तोता दाएं से 72वां है। और मैना
और मैना दाएं से 47वीं है, और मैना दाएं से 47वीं है। दोबारा सुन लो, किसी कतार में तोता दाएं से 72वां है और मैना दाएं से 47वीं है। बताओ तोता और मैना के मध्य कितने पक्षी हैं? बताओ तोता और मैना के मध्य कितने पक्षी हैं? ऑप्शन लिखो। ए 119, ए 119, बी ए 119, बी 118, सी 24, डी इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा आंसर? तोता और मैना के बीच कितने? 24। देख लो सर। अब एक बात बताओ, क्या इनकी दिशाएं समान है? क्या दाएं दाएं से? जब भी दिशाएं समान होती हैं तो बीच में जो पक्षी या व्यक्ति या जो भी होंगे वो होंगे क्रमांकों का अंतर माइनस, बोलो क्रमांकों का अंतर 72 माइनस 47 कितना हुआ? और माइनस कर दो 1, बोलो उत्तर क्या आया? अरे कर लोगे कोई डाउट? एक और बोल दूं क्या? बोल दूं? लिखो। बिल्कुल भाई साहब। कौन है जिसने नाम रख रखा है पागल? पागल के दोनों उत्तर सही हैं। 198 भी सही है और 24 भी सही है। सौरभ द्वेष, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सौरभ। और पागल की घात भी 001 है। आपके दोनों उत्तर सही हैं भाई साहब, दोनों, है ना। और सौरभ गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक और प्रश्न दे रहा हूं मैं, है ना। 3 कंडीशन बताई थी, तीनों में से 2 का एक करा दिया, जब दिशाएं समान हो दिशाएं विपरीत हो। एक क्रॉस वाला लिखो। लिखो, किसी कतार में कुल छात्र, किसी कतार में कुल छात्र 101 हैं, 101। किसी कतार में कुल छात्र 101 हैं। उस कतार में मोहन, उस कतार में मोहन दाएं से 72वां है। उस कतार में मोहन दाएं से 72वां है। और सुंदरी, और सुंदरी बाएं से, और सुंदरी बाएं से 78वीं है। और सुंदरी बाएं से 78वीं है। बताइए मोहन और सुंदरी के मध्य, बताइए मोहन और सुंदरी के मध्य कुल कितने छात्र हैं? 45, 47, 49 और none of these। कितने छात्र हैं? कतार में कुल छात्र कितने? 101। सबसे पहले याद है हम क्या करते हैं? क्रमांकों का योग करते हैं। देखो, ये दाएं से ये बाएं से, मतलब दिशाएं कैसी हैं? विपरीत। विपरीत है तो क्रमांकों का कर लो योग। करो जरा, कितना आया? 150, 150। क्या ये कुल योग से ज्यादा है क्या? इसका मतलब कौन सी स्थिति है? क्रॉस, क्रॉस करके बैठे। कुल योग से ज्यादा है तो क्रॉस करके बैठे। तो फिर बीच में व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगी? बीच में व्यक्ति, बीच में व्यक्तियों की संख्या कैसे आएगी सर? क्रमांकों का योग माइनस कुल प्लस 2। तो 101 और 2 कितने? 3।
कर दो। कितने बचे? आंसर बी। क्लियर? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है क्या? सौरभ, दुवेश 50, 49, 49, 49। सौरभ, उत्तर तो आएगा। चलें आगे। ये अपनी 3 टाइप कंप्लीट हो गई। कितनी टाइप हो गई? अगली लिखो प्रकार 4। प्रकार 4 लिखो, टाइप 4। लिखो, स्थान परिवर्तन के बाद कुल व्यक्तियों की संख्या, स्थान परिवर्तन के बाद कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। स्थान परिवर्तन के बाद कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। स्थान परिवर्तन के बाद कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। लिख दिया? ठीक है। देखो सर, आरपीएफ के लिए है क्या? बिल्कुल आरपीएफ के लिए चल रहा है। देखिए, स्थान परिवर्तन के बाद कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, वो लिखो, फिर वो मैं समझा दूंगा आप लोगों को। लिखो, देखो, किसी कतार में राम का स्थान हाँ सर, देखिए क्या बोला था? किसी कतार में राम का स्थान दाएं से 19वां है। किसी कतार में राम का स्थान दाएं से 19वां है तथा राधा का स्थान बाएं से 13वां है। राधा का स्थान बाएं से 13वां है। यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें, यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें तो राम दाएं से 23वां हो जाता है। राम दाएं से 23वां हो जाता है। यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें तो राम दाएं से 23वां हो जाता है। बताइए इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? दोबारा सुन लो। किसी कतार में राम दाएं से 19वां है और राधा बाएं से 13वीं। यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें तो राम दाएं से 23वां हो जाता है। बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? सर देखो एक बार इधर, ये बायां और ये, मान लो 2 व्यक्ति बैठे, XYZ कहीं भी मान लो। मान लिया मैंने राम दाएं से 19वां है, यहां बैठा है राम। कौन है यहां? दाएं से कौन सा है? 19वां। और यहां बैठी है राधा। कौन बैठी है? बाएं से कौन से स्थान पर है? 13वें पर।
समझने की कोशिश करना, हालांकि सवाल तो 5 सेकंड का है ये, पर समझने की कोशिश करना पहले। राम दाएं से कौन सा है? 19वां। राधा बाएं से 13वीं। अब वो कह रहा है यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल ले, परस्पर स्थान बदलने का मतलब राधा तो यहां से चली जाए कहां? यहां, राम की जगह, और राम यहां से आ जाए यहां राधा की जगह, मतलब ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें, ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, तो कह रहा है कि राम दाएं से 23वां हो जाता है। अब राम कहां गया? यहां, और ये स्थान दाएं से कौन सा है? 23वां। राम दाएं से 23वां हो जाता है। बताओ पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? बताओ, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। अरे ये बताया था किसी एक जगह का दोनों तरफ से स्थान पता हो तो निकाल लेंगे। अब इस पॉइंट का, राम वाले पॉइंट का हमें दोनों तरफ से स्थान पता है। इधर से राम कौन सा है? 23वां। तो राम के इधर कितने बच्चे बैठे हैं? 22। इधर से राम कौन से स्थान पर है? 13वें पर। तो इधर कितने बैठे हैं? 12। तो 12 इधर और 22 इधर, 12 और 22 34, और एक खुद राम भी तो है, तो टोटल छात्र कितने हो गए? ये तो है मैप से, मतलब कि डायग्राम बना के। आप कहो कि सर डायग्राम तो डायग्राम में बैठता ही नहीं बैठता, तो सुनो, जब भी स्थान परिवर्तन के बाद कुल व्यक्तियों की संख्या पूछे तो एक काम करना, एक का तो लेना नया स्थान, एक का तो लेना नया स्थान, प्लस एक का लेना पुराना स्थान, ले लिया, और माइनस प्लस कर देना एक मिनट, नहीं माइनस एक का नया, एक का पुराना, और माइनस क्या करना है? एक। करूं? बोलो नया स्थान किसका लूं अब? अरे राम का ही तो है नया, पहले राम 19वें पे था, अब राम कौन से पे? तो राम का नया स्थान, प्लस पुराना किसका लूं? राधा का। राधा कौन से पे? और माइनस, बोलो 23 और 13 36, 23 और 13 माइनस 1 कितना आया? और यहां भी देखो कितने थे, बोला आई बात समझ में? एक का नया प्लस दूसरे का पुराना माइनस, एक का नया दूसरे का पुराना माइनस, एक का नया दूसरे का पुराना माइनस। नोट करो फटाक से। एक का नया दूसरे का पुराना माइनस एक, एक का नया दूसरे का पुराना माइनस एक। कर लो जल्दी से। जब भी स्थान परिवर्तन के बाद कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो सेम प्रोसेस है, एक का नया दूसरे का पुराना माइनस एक। एक प्रश्न और बोल दूं बस, उसी से काम हो जाएगा। मतलब एक सवाल और लिख लो, चलो डायरेक्ट बोर्ड पे से उतार लो, बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी कतार में रमा आगे से 72वें क्रमांक पर है, किसी कतार में रमा आगे से 72वें क्रमांक पर है, और वंदना पीछे से 68वें क्रमांक पर है, और वंदना पीछे से 68वें क्रमांक पर है। लिखो, और रमा आगे से 72वें क्रमांक पर है तथा वंदना पीछे से 68वें क्रमांक पर है। यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें,
यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें, कौन? ये दोनों, रमा और वंदना। यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें तो वंदना पीछे से 113वें क्रमांक पर आ जाती है। तो वंदना पीछे से 113वें क्रमांक पर आ जाती है। यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें, यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें तो वंदना पीछे से 113वें क्रमांक पर आ जाती है। बताइए 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 पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? कितने आए सर? 184। एक का नया एक का पुराना, बोलो। वंदना का नया स्थान प्लस रमा का पुराना स्थान माइनस 1, कितने हुए? 185 माइनस 1 बराबर 180। बोलो कोई दिक्कत? अगली टाइप लिखो, प्रकार 5। लिखो सर टाइप प्रकार 5, और प्रकार 5 में लिखो स्थान परिवर्तन के बाद, स्थान परिवर्तन के बाद, स्थान परिवर्तन के बाद नया क्रमांक ज्ञात करना, नया क्रमांक ज्ञात करना। स्थान परिवर्तन के बाद नया क्रमांक ज्ञात करना। चलिए, स्थान परिवर्तन के बाद नया क्रमांक ज्ञात करना। एक प्रश्न लिखिए, वो मैं समझाऊंगा, एक आपको दूंगा। लिखिए प्रश्न। यदि किसी कतार में, यदि किसी कतार में, यदि किसी कतार में कपूर दाएं से 12वां है, यदि किसी कतार में कपूर दाएं से 12वां है तथा इलायची, क्या हुआ? तथा इलायची बाएं से, तथा इलायची, अगर इलायची के नाम पे इतना ही हंस रहे हो तो बता देता हूं, कमला और इलायची दो स्त्रियां हैं राजस्थान की जो चितेरी हैं। चितेरी मतलब जो चित्रकार हैं, और नाथ द्वारा शैली की चित्रकार वो बनाती हैं चित्र, नाथ द्वारा शैली के। और रीट 2023 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा? कमला और इलायची, महिलाओं के नाम है। आगे चलिए। कपूर दाएं से 12वें स्थान पर है तथा इलायची बाएं से 19वें स्थान पर है, तथा इलायची बाएं से 19वें स्थान पर है। यदि दोनों परस्पर स्थान बदल लें, यदि दोनों परस्पर स्थान बदल लें, कौन कौन? कपूर एंड इलायची। यदि दोनों परस्पर स्थान बदल लें तो कपूर दाएं से, तो कपूर दाएं से 23वां हो जाता है। यदि दोनों परस्पर स्थान बदल लें तो कपूर दाएं से 23वां हो जाता है। बताइए बताइए इलायची का बाएं से नया स्थान क्या होगा? इलायची का बाएं से नया स्थान क्या होगा? बताइए इलायची का बाएं से नया स्थान क्या होगा? ऑप्शन ए 29वां, बी
30वां सी, 31वां डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नोट कर लिया? अब सुनो, सामने समझ लो एक प्रश्न। एक बात बताओ तुम, कमला और इलायची को तो छोड़ो, बात करते हैं इन दो की। एक है बाएं से और एक है, सपोज दैट, वैसे ही मान लो, एक व्यक्ति बैठा है ए यहां पर, एक व्यक्ति बैठा है बी यहां पर। सुनना मेरी बात खाली। ए जो है ना, ए वो इधर से मान लो है 5वां या 6वां है, जो भी मान लो, और बी इधर से है मान लो 8वां 10वां जो भी है। इनको ही मान लेता हूं मैं। कौन से? 12वां और 19वां लो, यही मान लेता हूं, समझा तो रहे ही हैं अपन। मान लो कपूर है दाएं से 12वां, दाएं से 12वें नंबर पर बैठा है, यहां कौन है? कपूर। और इलायची बैठी है बाएं से 19वें नंबर पर, इसका नाम है इलायची। और बाएं से कौन से नंबर पर? 19वें पर। और कपूर कौन से पे? दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं। अब गहराई की बात यहां है, ध्यान से सुनना। दोनों परस्पर स्थान बदलते हैं, बदल लिए। इसका मतलब इलायची तो यहां आ गई कपूर के पास, और कपूर आ गया कहां? इलायची के स्थान पर। इलायची और कपूर आपस में स्थान बदल लिए, अरे हाँ या ना? अब कह रहा है वो कि अब कपूर दाएं से 23वां है, कपूर ये रहा, और दाएं से कौन सा है? अब मुझे एक बात बता दो, आप जितने विद्यार्थी बैठे हो, एक बात बता दो कि यहां थी पहले इलायची और यहां था कपूर। कपूर यहां से यहां आया, आया नहीं आया? पहले 12वें नंबर पे था, अब हो गया 23वां। तो जितने बच्चों को नाक करके या जितने बच्चों को बीच में छोड़ करके कपूर यहां से यहां आया है, क्या उतने ही बच्चों को छोड़ करके इलायची नहीं जाएगी क्या? अरे तुम मेरी तरफ आए 3 कदम चल के, तो मैं भी तो तुम्हारी तरफ पहुंचूंगा कितने कदम? अरे बीच में डिफरेंस तो बराबर है। बीच में मान लो यहां पर थे 10 बच्चे, तो ये 10 को नाक के इधर आया कपूर, तो इलायची भी तो उधर जाएगी 10 को नाक के। भाई परस्पर स्थान बदलने का मतलब तो यही है कि बीच में व्यक्तियों की संख्या क्या रहती है? समान, हाँ या ना? अरे बीच में व्यक्तियों की संख्या क्या रहती है? समान, हाँ या ना? तो सोच लो, जब कपूर का स्थान 12 से हो गया 23वां, 23वां मतलब कितना बढ़ गया कपूर का स्थान? 11। कितना बढ़ गया? तो इलायची भी 19वें नंबर से पहुंच जाएगी 11 स्थान बढ़ा करके, कौन से पे? यही बात तो समझानी है। इन प्रश्नों में हमेशा यदि एक में वृद्धि है तो दूसरे में वृद्धि, एक में कमी है तो दूसरे में भी कमी होती है। क्यों? क्योंकि हमेशा बीच में व्यक्तियों का स्थान क्या होता है? समान। हमेशा बीच में व्यक्तियों का स्थान क्या होता है? समान। अब देखो, ये रहा कपूर, ये रहा कपूर। कपूर का स्थान कितना बढ़ा? 11। अरे 12 में पे था, 23वें में पहुंच गया, मतलब कितना बढ़ गया? 11। जब कपूर का स्थान 11 बढ़ा है, तो याद रखना इलायची का स्थान भी कितना बढ़ेगा? 11। तो इसका हो जाएगा 19 + 11 बराबर, तो बोलो कौन से स्थान पर है इलायची? क्लियर? एक नोट डाल के लिखो इस बात को, एक नोट डाल के लिखो इस बात को। समझ में आ रही है ना? क्लियर क्लियर? तो एक नोट डाल दो जल्दी से। और एक बार ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जो देख रहे हैं वो भी बता दो, समझ में आ रही है ना चीजें? चलिए नोट डाल के लिखो, इन प्रश्नों में हमेशा वृद्धि और कमी समान होती है। इन प्रश्नों में हमेशा वृद्धि और कमी समान होती है। इन प्रश्नों में हमेशा वृद्धि और कमी समान होती है, क्योंकि इन प्रश्नों में हमेशा वृद्धि और कमी समान होती है क्योंकि बीच में व्यक्तियों की संख्या समान होती है। क्योंकि बीच में व्यक्तियों की संख्या समान होती है। क्लियर? बीच में व्यक्तियों की संख्या समान होती है, इसलिए कमी और वृद्धि भी समान होती है। क्लियर सर? कोई डाउट? अरे कोई डाउट है क्या? कर लोगे? जितना कपूर बढ़ा उतना इलायची बढ़ेगी, जितना कपूर घटेगा उतनी इलायची। क्लियर? कोई डाउट? एक प्रश्न और बोल दूं, लिखो, लिख लो जल्दी से।
किसी कतार में राम दाएं से 154 154वां है। किसी कतार में राम दाएं से 154वां है। किसी कतार में राम दाएं से 154वां है तथा सीता बाएं से 68वें स्थान पर है। तथा सीता बाएं से 68वें स्थान पर है। यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें, यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें, हाँ सर समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा। यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें तो सीता बाएं से 41वें क्रमांक पर रह जाती है। तो सीता बाएं से 41वें क्रमांक पर रह जाती है। तो सीता बाएं से 41वें क्रमांक पर रह जाती है। बताइए राम का दाएं से नया क्रमांक क्या होगा? बताइए राम का दाएं से नया क्रमांक, बताइए राम का दाएं से नया क्रमांक क्या होगा? क्या आएगा आंसर? 140 कितने घटे? अरे सीता बोलो कितने कम हुए? 27 घटे। तो यहां भी कितने घटेंगे और कितना आएगा? 127। क्लियर? कोई डाउट? अरे हाँ या ना? आगे की बात करेंगे।